अस्सलाम वालेकुम जी। आज हूँ मैं उल्म में। यह है बादन-वुर्टनबर्ग, जर्मनी का जो सूबा है उसका एक दरमियाने दर्जे का शहर है और इसकी आबादी है तकरीबन 1,42,000 के करीब। इंडस्ट्रियल सिटी है। आज हफ्ते का दिन है और अच्छा मौसम है। रश काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और ये इसका सिटी सेंटर है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ये है इसका डोम, मुंस्टर, इसे जर्मन ज़ुबान में कहते हैं। बादन-वुर्टनबर्ग जर्मनी का एक बहुत ही अमीर सूबा है और ये इसका उल्म जो है ना, इस सूबे का एक दरमियाना शहर है। यहाँ से स्टुटगार्ट की कोई तकरीबन फासला है 70 किलोमीटर बन जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है। हर तरफ कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स ओपन है और रश काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ अगर देखेंगे तो दरख्त के बिल्कुल साइड पे गुलाई में उन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी इसका डोम, जिसे उल्म मुंस्टर भी कहते हैं। और अगर ये सामने अगर आप देखेंगे, बड़ी कतार में खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स में, लेकिन एक ही डिज़ाइन में है। और ये भी एक पुरानी बिल्डिंग है। और ये देखें जी, ये है यहाँ का डोम। और डोम के सामने बिल्कुल हफ्ते की मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे ताज़ा सब्जियाँ, फल, मशरूबात, मसाला जात जो है ना बेचे जा रहे हैं और गोश्त भी बेचा जा रहा है। काफ़ी रश है। इस तरफ फूलों की मार्केट भी है, रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत फूल। एक बार आपको मैं व्यू दिखा दूं इस डोम का। ये काफ़ी ऊंचाई तक है, काफ़ी ऊंचाई है इस डोम की। और इस तरफ अगर आप चेक करेंगे, नहायत ही खूबसूरत कलरफुल फूल हैं यहाँ पे। ये फूलों के पौधे हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम है और तरबूज नज़र ना आए तो फिर तो गर्मियाँ ही नहीं है। ये तमाम सब्जियां और फल जो हैं लोकल हैं। सब्जियां तो नहीं, लेकिन फल ज़्यादातर लोकल हैं। लेकिन तरबूज जो है ना, जर्मनी में इनकी प्रोडक्शन नहीं है, ये नहीं लगाए जाते। यहाँ का मौसम और आबो हवा इसके लिए साजगार नहीं है। ये चेक करें। काफ़ी ऊंचाई इस डोम की, इस चर्च की।
इनके चारों तरफ से डोम जो है ना घिरा हुआ है, बंद है। इसके सामने भी जो है ना स्टॉल लगे हुए हैं। ये सुबह भी अपनी गाड़ियों की वजह से काफ़ी मशहूर है। और काफ़ी रिच सुबह है। जर्मनी जो है अपनी ब्रेड की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। इस तरफ पुलिस जो है ना उन्होंने किसी को एंगेज किया है और हथकड़ी भी लगाई हुई है। लेकिन हम चक्कर लगाते हैं शहर का थोड़ा सा कीमती से, देखते हैं शहर को, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या कुछ है देखने को। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जर्मनी में जो सिटी डोम होता है, यहाँ मेन चर्च होता है, उसके अराउंड अबाउट जो है ना ज़्यादातर ओल्ड सिटी होता है, या अंदरून शहर कह लें। इस वक्त हो गए हैं 12, दिन के 12 बज चुके हैं। इधर पनीरियाँ भी बिक रही हैं, नूडल्स, अंडे, देसी अंडे जिन्हें कह सकते हैं आप, बायो। स्टारबक्स भी है इधर। अगर आप इस चर्च का रंग देखेंगे, बड़ा ही गहरा ब्लैक कलर का रंग है। रश काफ़ी ज़्यादा है, टक्करें लग रही हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है इस चर्च को। शायद मैं आपको साइड से दिखा सकूं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा करीब जाके आपको दिखाऊं। ये चेक करें, इस तरफ रेनोवेशन है हो रही है, और इस तरफ अगर चेक करेंगे छोटी बारीक टाइल जो है ना, जो बारीक क्या कहते हैं ईंटें हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। और ऊपर अगर चेक करेंगे इसके जो है ना मीनार, इंटरेस्टिंग है। और सामने अगर देखेंगे तो ये इनके जितने भी पोप गुजरे या उस टाइम का जो भी इनका निज़ाम था, उनको इन्होंने स्कल्पचर के यानी कि उनके जो है ना पुतले बना के शो किया है। और बड़ा ही डिज़ाइन में जो है ना ये दरवाजे बनाए गए हैं, लकड़ के दरवाजे हैं। और इस तरफ पीछे थोड़ा रश कम है। चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या कुछ है एक्सप्लोर करने को। ये चर्च है और चर्च के बिल्कुल अपोजिट साइड पे अगर आप चेक करेंगे, ये घर, यहाँ ये दुकान, ये बिल्डिंग जो है ये फखवेक हाउस है। फखवेक हाउस इसे जर्मनी बोलते हैं। इनका ट्रेडिशनल घर है। ये पूरे जर्मनी में और फ्रांस और साथ में नीदरलैंड वगैरह जो है इस एरिया में इस तरह के घर काफ़ी उस टाइम में बनाए जाते थे। यह सामने जो है ना मार्को पोलो की शॉप, और साथ में स्ट्रीट म्यूज़िक भी मौजूद है। और ये जो गली आगे मुझे नज़र आ रही है, ये तमाम ही इसी डिज़ाइन में अगर आपको नज़र आएंगे, ये तमाम के तमाम घर सेम डिज़ाइन में आपको नज़र आएंगे। फखवेक हाउस है इन्हें बोलते हैं।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनके ट्रेडिशनल घाट हैं। ये तमाम की तमाम जो गली है उसी डिज़ाइन में, ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है इस घर का, अगर आप देखेंगे तो इस गली में तमाम घरों के डिज़ाइन जो है ना यूनिक हैं, डिफरेंट है, सेम नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे मैं गया हूँ उनके डिज़ाइन जो है ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट है। ये सामने चेक करें, बड़ी खूबसूरत बालकॉन बनाई गई है। इस तरफ का रश काफ़ी कम है। ये रास्ता मैं आपको आगे दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक सामने कुछ नज़र आया जो उल्म है, उल्म सिटी। ये एक इसकी वजह शोहरत एक और भी है, वो ये है कि आइंस्टाइन इसी शहर में पैदा हुआ था। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको दिखा दूँ, ये देखें, पुराने दौर की चीज़ें जो यूज़ होती थी। तो यहाँ पे मुझे सामने ये लिखा हुआ नज़र आया है, अल्बर्ट्स काफ़े आइंस्टाइन हाउस। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे उसके मतलब कोई मालूमात मिल जाए या कोई चीज़ हो। लेकिन मैं ये चीज़ वाकई मेंशन करना चाहता था, मुझे इल्म था अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना वो उल्म में पैदा हुआ। Also auf jeden Fall, Cora hat auch gesagt, das ist Thomas, der hat uns dann auch. लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसके रिलेटेड कोई, या आइंस्टाइन हाउस आप अगर देख सकते हैं। और इस तरफ है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है और कुछ नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो पैदा इस शहर में हुआ था, इब्तदाई तालीम यहाँ पे हासिल की, लेकिन उसके बाद आइंस्टाइन जर्मनी का एक और शहर है म्यूनिख, वहाँ पे चले गए थे। उसके अलावा उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में भी तालीम हासिल की है। और रिलीजियसली आइंस्टाइन एक यहूदी है, यहूदी था, है नहीं, यहूदी है, यहूदी था, क्योंकि अब तो वो कोई 70-80 साल हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है। ब्रुकलिन बाइट्स, इंटरेस्टिंग। इस तरफ से मैं आया था और इस तरफ आगे चलता हूँ। जो थोड़ी सी गली रहेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हर घर डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है। कुछ मॉडर्न है, कुछ पुराने स्टाइल में है, कुछ में लकड़ का इस्तेमाल है, कुछ में बालकॉन है, कुछ में अजीब सी खिड़कियाँ बनाई गई हैं, छोटी छोटी खिड़कियाँ।
यहाँ पे एक नाम इंटरेस्टिंग था, हाफनगाह से यूडनहोफ, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नक्शा पूरे शहर का दिया गया है। हम यहाँ थे, जैसे कि मैं आपको बताया था, स्टड हाउस, और इस वक्त हम अराउंड बहुत इधर हैं कहीं। और यहाँ से भी 2 नाव गुजरती है, 290। चलते हैं आगे। और यहाँ पे जी कैमरा रखा हुआ है, स्पीडिंग जो भी करेगा उसे जुर्माना होगा आज। ये ज़्यादातर जर्मनी में यूज़ होता है, इसे ब्लिट्ज़र कहते हैं। अगर जो भी शहर में या मेन रोड्स पे स्पीडिंग करता है तो ये जो है कैमरा उनकी स्पीड जो है ना कंट्रोल करता है। जो भी ओवर स्पीड करेगा उसे जुर्माना होगा। और यहाँ पे जी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट मिलता है, स्मिची है, ये तुर्किश रेस्टोरेंट है, स्मिच। अगर आप देखेंगे सामने, करीब से दिखा सकूं, ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्डिंग, खिड़कियाँ जितनी भी हैं उनके सामने फूल जो है ना उन्होंने लटकाए हुए हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल में घर है, लकड़ का इस्तेमाल है, खिड़कियाँ हैं, छोटी छोटी सी खिड़कियाँ, उसमें भी लकड़ का इस्तेमाल हुआ है। और उनके सामने उन्होंने फूल जो है ना बड़े सजा के रखे हुए हैं, लटकाए हुए हैं। दैट्स ट्रेडिशन इन जर्मनी। चलते हैं वापस डोम की तरफ और दूसरी साइड जो है ना एक्सप्लोर करते हैं। ये चेक करें जी, यहाँ पे है फाउंटेन और इसके चारों तरफ 1 2 3 और 4 ये लगे हुए हैं जी दरख्त, और छाँव है, पुरसकून माहौल है, गर्मी महसूस नहीं होती। और ये एक स्क्वायर है और चारों तरफ जो है ना रेस्टोरेंट है। और अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे बिल्कुल सामने एक नहायत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जो है ना बिल्डिंग है। चेक करें, नहायत ही खूबसूरत। और ये सामने परिंदा लटकाया हुआ है जो कि फूल तोड़ के लेके जा रहा है। जो इस तरफ आ गए हम वापस, और जो इस तरफ हम बाहर आएंगे सामने आपको ये डोम नज़र आएगा। और इधर भी ये सामने फाउंटेन है, साथ में एक रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी है, और लोग मसरूफ़ हैं खाने पीने में। अब ये सामने क्या चीज़ है, मुझे तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे चर्च है, लेकिन नहायत ही पुरानी बिल्डिंग है और ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इंटरेस्टिंग, ये बहुत कम देखा है जर्मनी में कि ईंटों का इस्तेमाल हो। ये एक पुराने ज़माने में यूज़ होता था म्यूज़िक के लिए, ये बजा रहे हैं। और मैं पहले चेक करता हूँ ये बिल्डिंग किस चीज़ की है। बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है और पुरानी, लग तो चर्च रहा है लेकिन देखते हैं क्या है। और यूँ ही हम इधर आए हैं दरख्तों के दरमियान में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैंने आपको दिखाया। एक फाउंटेन है और इस तरफ ये भी एक चर्च ही है, चर्च के साथ एक चर्च, इसे कापेले भी कहते हैं, छोटा चर्च।
चेक करें। चलते हैं जी, सामने एक और चर्च नज़र आया है जो कि टोटली डिफरेंट बिल्डिंग है बनिस्बत जो मेन डोम है उसके। तो जी इस तरफ लेफ़्ट साइड पे सुशी भी अवेलेबल है। और अगर ये आप सामने बिल्डिंग चेक करेंगे, जो ही आप सामने इंटर होंगे, चेक करें, खुला एरिया और बड़ी यूनिक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। कलरफुल बिल्डिंग है और इस पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई गई हैं। देखिए, अगर आप चेक करेंगे तो आपको उस दौर की जो ना अक्कासी दिखाई गई है, उन्होंने अक्कासी की है इन पेंटिंग के ज़रिए। उन्होंने पेंट करके उस दौर की अक्कासी की है। मुझे लगता है ये रात हाउस है, यानी कि सिटी सेंटर का जो यूनियन काउंसिल कह लें। और इस तरफ ये बिल्डिंग चेक करें और इस बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड पे ये दूसरा चर्च। रोड क्रॉस करते हैं और देखते हैं किस चीज़ की बिल्डिंग है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखते हैं ऐसे ही लगता है कि जैसे ये एक चर्च है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस बिल्डिंग को दूसरी पुरानी बिल्डिंग से ब्रिज के थ्रू जोड़ दिया गया। ये चेक करें, नहायत ही कलरफुल बिल्डिंग। हाँ जी, ये है जी सिटी हॉल, जिसे हमारी ज़बान में यूनियन काउंसिल भी कह सकते हैं, किसी भी शहर या गांव की। यह सिटी हॉल, रात हाउस ओल्म। ये चेक करें, लकड़ का दरवाज़ा और बिल्डिंग जो है नहायत ही कलरफुल बिल्डिंग है। और इस तरफ जी इसराइल ये जो हैं, यानी कि यहूदी, वो जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। और बिहाइंड द प्रोटेस्ट आप चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे एक पिरामिड भी नज़र आ गया। ये यहाँ पे एक और परिंदा दिखाया गया। और जो ही आप इस तरफ देखेंगे, आपको एक डिफरेंट व्यू नज़र आएगा। इस तरफ भी देखने वाली चीज़ है, लेकिन हम जाते हैं पहले इस तरफ देखते हैं, उसके बाद नीचे देखेंगे। ये सिटी हॉल, इस तरफ है एक पिरामिड और साथ में एक ट्रेडिशनल बिल्डिंग। और नीचे जो है ना, इस शहर का कोई दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये है जी रास्ता दरिया की तरफ, सुदनाव दोनम्बे। इंटरेस्टिंग। सिटी सेंटर के बिल्कुल ही करीब जो है ना दरिया है। ये चेक करें बिल्डिंग। वाह, इंटरेस्टिंग। इस तरफ आप देखेंगे ट्रेडिशनल घर हैं। ओह, इधर आते हैं बाद में, ये चीज़ एक्सप्लोर करने वाली। यहाँ पे भी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है।
ये मेन शहर का दरवाज़ा है और सामने आपको दीवार नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है ऊपर चलते हैं, ऊपर से थोड़ा सा व्यू लेते हैं दुनाव का। तो यूँ ही हम इधर आते हैं, सामने एक फुव्वारा है और ये आप देख रहे हैं ये शहर की दीवार है पुरानी, इस तरफ भी, और ये है मेन दरवाज़ा और इसके साथ ही पीछे है ये दरिया। चेक करें, सामने एक बिल्डिंग देखें, स्टेप बाय स्टेप ऐसे बिल्डिंग बनी है, इंटरेस्टिंग। बड़ा ही हिस्टोरिकल शहर है। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि इतना जो ना हिस्टोरिकल जो ना शहर होगा। चेक करें, ये सामने अगर आप बिल्डिंग चेक करेंगे तो नहायत ही खूबसूरत बालकोनी, वाह। और दरमियान में जैसे कि उस दौर में पहले दीवार, उसके पीछे खाई, उसके आगे जो ना शहर स्टार्ट होता था, बिल्कुल उसी स्टाइल में जो ना ये बना हुआ है। चेक करें, इन दोनों घरों के दरमियान में रास्ता आप चेक करें, बिल्कुल तंग सा रास्ता। थोड़ा सा आगे जाके चेक करते हैं जी। शहर बड़ा ही हिस्टोरिकल है, बहुत कुछ देखने को, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि जो ना सारा एक्सप्लोर कर सकें। इसके बाद मेरा एक और इरादा है, क्योंकि मैंने प्लान किया था एक और शहर का जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, स्वेबिश हॉल। अगर आप इधर चेक करेंगे, ये देखें, जो ही आप इधर नज़र दौड़ाएंगे और आपको कुछ और ही नज़ारा नज़र आएगा, और साथ ही यूँ ही इधर घुमाएंगे और आपको दरमियान में ये डोम नज़र आएगा। व्हाट अ व्यू, खूबसूरत। दोनों तरफ दरख्तों की भरमार है, इस तरफ तो जंगल है, और साथ ही अगर आप इधर चेक करेंगे, ये नीचे पानी बह रहा है और नीचे से गुजर रहा है, यहाँ से वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इस तरफ चेक करेंगे, उन्होंने साथ ही दीवार के बच्चों के खेलने की जगह बनाई है। चेक करें, तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, आप नीचे उतर के फिर जो है ना आगे गलियों में जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे अंदर जाना चाहिए, यहाँ से शहर को देखना चाहिए। इधर चेक करेंगे, यूँ ही आप दीवार से उतरेंगे, सामने रास्ता बना हुआ है, तंग सी गली, घरों के दरमियान में उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ से सामने से टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ आवाज़ आ रही है पानी की। ये चेक करें, पुराने दौर के उन्होंने घरों को मेंटेन किया हुआ है। और ये देखें ग्रीनरी, और यूँ ही आप इधर से इंटर होंगे, सामने ही आपको शहर का व्यू नज़र आएगा। चेक करें, और ये घर आप चेक करें, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी गिर जाएगा। आगे की तरफ झुका हुआ है ये घर, इंटरेस्टिंग, वाह। और यूँ ही आप इधर आएंगे, फूल किनारे पे पड़े हुए हैं और साथ ही पानी बह रहा है, खूबसूरत। चेक करें, वाह। यूँ ही आप इस तरफ आते हैं, रश बहुत ज़्यादा है, लोग ग्रुपों में जो ना इधर आए हुए हैं।
नहायत इंटरेस्टिंग चीज़ है। They want to go to that. They want to go to the. इस घर के नीचे से भी पानी बह रहा है और ये चेक करें। रश चेक करें किस कदर ज़्यादा रश है और पानी जो है ना साफ पानी है और ग्रीनरी है पानी के अंदर भी। चेक करें, ब्यूटीफुल। यहाँ से इधर जब अंदर दाखिल होंगे इस तरफ बिल्कुल छोटा सा रास्ता जो है ना बिल्कुल इस पानी के साथ जा रहा है। और इस तरफ चेक करें, वाह ब्यूटीफुल। नीचे पानी चेक करें, घास चेक करें और सामने वाह। साथ में फूल लटकाए हुए हैं, खूबसूरत मंजर, ब्यूटीफुल। इस तरफ दोबारा फिर हम दीवार के पास आ गए हैं। दीवार भी आप चेक करें ग्रीनरी से भरी हुई है। इस तरफ दुनाव पे चले जाएंगे और यूँ ही इस तरफ आएंगे सामने जो है ना और स्टाइल में ये बने हुए घर नज़र आएंगे। और अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो है ना ये बेलग्राड का वैसे तो नक्शा है, ऊपर तो बेलग्राड लिखा हुआ है, तो उसी स्टाइल में बिल्कुल दरिया के साथ ये दीवार बनी है और ऊपर जो है ना ये पूरा किला बना हुआ है। और यूँ ही आप इधर मुड़ेंगे तो आपको जो है ना ये ट्रेडिशनल घर नज़र आएंगे। ब्यूटीफुल यार, क्या बिल्डिंग है यार, ये क्या है? ऐसे लगता है जो पुराने ज़माने के जो है ना वो कहानियाँ उसी में आ गए हैं, पहुंच गए हैं। यहाँ जर्मनी में उसे कहते हैं मेरखियन। आप इधर चेक करें ये घर, वाह। और आप इधर चेक करें एक और नहायत ही खूबसूरत घर। यहाँ पे फिर सामने दीवार आ जाएगी। हम चलते हैं इस पुल की तरफ। ये देखें ग्रीन कलर में है ये घर, कलर भी थोड़ा सा ग्रीन लाइट कलर में है और खिड़कियाँ काफ़ी ग्रीन है। यूँ ही आप इधर पहुँचते हैं सामने फिर पानी आ रहा है, पानी का शोर और दरमियान में खूबसूरत सा ये घर चेक करें। यहाँ पे तो एक रील बनती है यार, वाह जी। यहाँ से चलते हैं आगे, जी आप इस तरफ आते हैं, हम आए हैं बिल्कुल इस तरफ से। अगर आप ये घर चेक करेंगे, चेक करें नहायत ही खूबसूरत घर, दरमियान में पानी, एक और घर और सामने लटके हुए फूल और वो इमारत जो गिरती हुई नज़र आ रही है। नहायत ही खूबसूरत शहर है, नहायत ही खूबसूरत। ऐसा शहर पहले जो मैं देख चुका हूँ वो है, मेरा जो आइडिया है सेम इसी स्टाइल में है, वो है स्ट्रासबुर्ग। बिल्कुल इसी स्टाइल में पानी, दरिया है दरमियान में, ये पुराने ज़माने की एक और जो दीवार नज़र आ रही है
ईंटें यहाँ इस शहर में काफ़ी यूज़ हुई हैं। और इस तरफ चल इधर चेक करते हैं क्या कुछ है देखने को। यहाँ पे शोर थोड़ा कम है, रश थोड़ा कम है और खामोशी है। बहुत ही कलरफुल सिटी है, खूबसूरत शहर है। और इस तरफ भी लोग खड़े हैं और दरिया को एंजॉय कर रहे हैं। नालों का पानी गिर रहा है दरिया में, चेक करें। पानी क्लियर है, दरमियान में जो ना आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है इसके अंदर। मुझे जो चीज़ पसंद आई है ये फूलों का इम्तजाज, ट्रेडिशनल घर, तंग गलियाँ, साथ में दीवार, पानी, यार कमाल ही हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी लेकिन नहायत ही खूबसूरत शहर है। मैं रुक नहीं पा रहा इसको फिल्माने से। ये सामने बिल्डिंग चेक करें, उसकी खिड़कियाँ, ग्लास का इस्तेमाल, और इस तरफ मॉडर्न बिल्डिंग। और यूँ ही आप इस तरफ मुड़ते हैं और आपको ये ट्रेडिशनल घर नज़र आएगी, चेक करें। और साथ में ये दरिया बह रहा है, लोग बैठे हुए हैं और बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इधर छाँव है, चेक करें यार कमाल ही हो गया। कौन लोग हो तुसी, की बना देता जी। ये मेडिवल जो है ना टाइम की बने हुए घर हैं उस दौर। ये गली चेक करें कितनी तंग है। हर तरफ जितनी भी जगह हैं, जितने घर हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं, उनमें रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और यूँ ही आप इस तरफ चेक करेंगे, ये सामने चेक करें। अब उस तरफ कैसे जाएंगे वो चेक करते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। इधर भी चेक करें, बिल्कुल उस तरफ वहीं ट्रेडिशनल घर, बहता हुआ पानी। ये दरिया देखे ना, उन्होंने बिल्कुल साथ में ठरासे बनाए हुए हैं, बैठने की जगह, फूल, गमले रखे हुए हैं। इधर अभी शॉप्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। ये चेक करें बिल्डिंग, ये भी अपने आप में एक यूनिक बिल्डिंग है। लेकिन हम चलते हैं उस पुल पे। ये जो पंच चक्की है वो देखना चाहता हूँ मैं। चेक करें, वाह। यूँ ही आप इस तरफ जाते हैं, आपको ये बिल्डिंग नज़र आती है। ये बिल्डिंग के नीचे से रास्ता बना हुआ है और आप इस पुल से गुज़र के यूँ ही पुल पर पहुँचेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको वही ट्रेडिशनल गलियां नज़र आएंगी। और इधर पे अगर आप चेक करें तो आपको ये पान चक्की नज़र आएगी। खूबसूरत, नहायत ही खूबसूरत। यहाँ से आगे चलते हैं। हर तरफ छोटे छोटे रास्ते जा रहे हैं। इस तरफ ये छोटी सी गली, यहाँ पे जी पिज्ज़ा दिख रहा है। और इधर जो ही इंटर होंगे दरख्तों की छाँव इस तरफ इतनी घनी है कि आपको जो ही आप यहाँ पहुँचते हैं आपको ठंडक महसूस है। और साथ में पानी बह रहा है और नहायत ही खूबसूरत तरीके से। एक मिनट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरख्त नीचे की तरफ गिरा हुआ है
और आप चेक करें, इसका तना बिल्कुल नीचे आया और नीचे से पानी बहता हुआ आपको नजर आएगा। ये जी अब हम पहुंच गए ऊपर और ये है ट्रेडिशनल बिल्डिंग। और यूँ ही आप इस तरफ आते हैं आपको ये पंचक्की नज़र आएगी, चेक करें। अभी भी ये एक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये किसी दौर में एक्टिव रही होगी, इसका यूज़ हुआ होगा, ये चेक करें। लो जी, उस पंचक्की से हम आ गए वापस और अब इरादा है आइस खाने का, चेक करते हैं और फिर जाएंगे इस तरफ। लो जी, आ गए इस रास्ते पे। आइस वाले के पास वैरायटी बहुत कम थी, इसलिए आइस नहीं खरीदी। वो देखते हैं आगे कहीं पे। चेक करें इन घरों को। ये घर चेक करें, क्या कलरफुल घर है। इस तरफ रौनक थोड़ी सी कम है, लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं, बाकी लोग वॉक करते हुए। इतना रश ज़्यादा नहीं है, रश कम है इस तरफ। ये सामने बिल्डिंग चेक करें, वाह, नहायत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की है, मेंटेन की हुई है। इस तरफ घर चेक करें, सामने भी वैसे ही, और इसके दरवाजे चेक करें, लकड़ का इस्तेमाल हुआ। तंग गलियां हैं, लेकिन यहाँ पे भी पार्किंग स्पेस है, लेकिन बहुत कम। हम तो वो सेम जगह पे आ गए वापस। अगर आप चेक करेंगे, एक मिनट आ जाए, यहाँ पे एक पिक्चर ले लूँ। ये चेक करें, ये बिल्डिंग और आगे जो साथ में बिल्डिंग्स हैं, कितनी कलरफुल खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। और आगे पुल के पार ही एक ब्लैक कलर में बिल्डिंग है। एक इंटरेस्टिंग पुल नज़र आया, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये चेक करते हैं। चेक करें जी, यहाँ पे लकड़ इस्तेमाल हुई है और साथ में पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन इसमें कोई स्टील बहुत थोड़ा सा कम यूज़ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लकड़ के जो है ना इस्तेमाल किया गया। सामने जो है ना बच्चों के खेलने की जगह है, साथ में ऊपर रास्ता है। हम चलते हैं ऊपर। वो ढूंढते हैं जी अपनी पार्किंग के, कहाँ पे गाड़ी हमने पार्क की है।